तर्जुमान पाक अफवाज ने अब से कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने आदमपुर से 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। 1 मिसाइल आदमपुर जबकि 5 अमृतसर में गिरे हैं। DGISPR ने अब से कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, अब से कुछ देर पहले DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग की, आपने यकीनन सुनी होगी, आपके कमेंट्स चाहूंगा। जी बिल्कुल, देखें ये मेरे ख्याल में तो अब बिल्कुल भारत जो है वो बौखलाहट और पैनिक की वजह से समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो अब वो अपना रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान का जो रिस्पांस है उससे घबरा के अब वो उस तरह से आई थिंक कुछ ऐसे मैयर ले रहा है जिसकी उसकी कुछ खुद भी समझ नहीं आ रही। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर फायर करना और वो फिर उसका रुख पाकिस्तान की तरफ होना, तो ये तो एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एस्केलेशन को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहले आपके जहाज आए, फिर आपने पहले मिसाइल फायर किए, फिर ड्रोन भेजे, और अब दोबारा से बैलिस्टिक मिसाइल। तो आई थिंक ये एक सीरियस डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान एयर डिफेंस और पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, ये सब अलर्ट हैं। और इस तरह की कोशिश भारत ने की तो उसको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, और फिर उसका बाकी जो जिम्मेदारी है इसकी एस्केलेशन की और इसके बढ़ने की, वो फिर भारत पे होगी। आबिद साहब, अब जो लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि जो उन्होंने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं वो उनके अपने ही इलाकों में गिरे हैं, जिनमें DG साहब ने बताया कि 1 मिसाइल आदमपुर में गिरा है जबकि 5 मिसाइल अमृतसर में गिरे हैं। कितनी अफसोसनाक बात है कि अब जो भारत है वो जवाब पैदा करने के लिए अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है। बिल्कुल, वो तो क्योंकि इनका काम ही यही है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना, किसी चीज़ का जवाब बनाना। और पर्टिकुलरली ये अब जब गिरे हैं, ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे गिरे हैं। तो डेफिनेटली पहले भी इन्होंने कोशिश की थी कि अमृतसर में गुरुद्वारे को निशाना बनाने की। फिर उन्होंने जो ड्रोन्स भेजे थे वो भी उसका टारगेट, 5 उनमें से का टारगेट ननकाना साहब भी था जो कि एंगेज हो गए। तो ये एक बिल्कुल वो जवाब बनाना चाहता है। और वो क्योंकि पाकिस्तान का, मेरे तो ख्याल में सबसे ज़्यादा वो परेशान है कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो उनसे सब्र नहीं हो रहा कि फौरन कोई रिस्पॉन्स आए जिसके जवाब में वो फिर एक कहानी बनाएं और फिर शोर मचाएं। तो वो इसके लिए वो अब कुछ ऐसे हथकंडे कर रहा है कि वो एक जवाब बनाए और दोबारा से पूरी दुनिया को बताए कि ये पाकिस्तान ने ये हम पे मिसाइल फायर किए हैं और वो इनके नतीजे में ये नुकसान हुआ है अपनी ही पॉपुलेशन के ऊपर। तो भारत तो किसी भी लिमिट पे जा सकता है, अपनी सिविल पॉपुलेशन को भी मरवाने के लिए वो तैयार है। वो किसी भी, ये जो उनका माइंडसेट है बीजेपी का और जो उनकी लीडरशिप का, दे कैन गो टू एनी लिमिट। गुज़श्ता रोज़ आबिद साहब हमने देखा कि किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया भारतीय मीडिया पे, झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया गुज़श्ता मीडिया पे, और ऐसा बताया गया कि लाहौर पूरा पाकिस्तानी जैसे कब्जे में ले लिया गया। आज प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR ने वो सारा भांडा फोड़ा और अब दोबारा से अब इस तरह की ओछी हरकतों पे उतर आया है भारत। जी देखिए, आज की प्रेस ब्रीफिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। उसमें जाहिर है उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल से बता दी, और उसी से फिर आई थिंक वो थोड़ा सा घबरा के ये खबर भी आई कि टेलीग्राफ को मेरे ख्याल में तो लीक कर दी गई कि इंडियन नेवी जो है वो फॉरवर्ड पोस्टर की तरफ जा रही है और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो बैटल ग्रुप है वो पाकिस्तान को थ्रेटन करने के लिए पोस्टरिंग करेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अब क्योंकि उनके जो मीडिया है कल की उसकी कवरेज और उसकी कल की हरकतों के बाद अब लोगों का उससे बिल्कुल इवन इंडिया में एतबार नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में खुद ही ये खबर लीक करवा दी गई टेलीग्राफ को, और टेलीग्राफ में फिर ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाए, क्योंकि इन पे तो कोई यकीन नहीं कर रहा। तो ये सारी आई थिंक ये पोस्टरिंग हो रही है पाकिस्तान को उसके रिस्पॉन्स से रोकने के लिए, और पाकिस्तान को आप यूँ कहिए कि थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए, एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन इसको हमें सीरियसली, हम तो ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी तो उसको सीरियसली ले रही है, क्योंकि ये एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर की, एट्रिशन की, या एक उसका भी पेशखेमा हो सकता है कि भारत एक ओवरऑल किसी लंबे पीरियड के लिए खुदा न खास्ता पाकिस्तान को इस तरह से एंगेज करना चाहता है। बट जो भी है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, और सून
तब इंशाल्लाह हमारा रिस्पॉन्स भी आएगा। ठीक, आबिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपके वक्त का। राशिद साहब, इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करूं, सबसे पहले तो भारत की इस हरकत पे आपके कमेंट्स चाहूंगा कि अपने ही शहरों पर अब उसने बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए। या उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। वो एक जंगी जनूनियत और पागलपन की गिरफ्त में है। वो ये बताना चाहते हैं अभी ये दुनिया को कि ये बाहर से पाकिस्तान ने गिराया है, और वो चूंकि अभी उनको खतरा है कि पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्स देना है जो उन्होंने पहले किया था। अब ये काम खुद करके वो दुनिया से सिंपैथी गेन करना चाहते हैं ताकि आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान पे दबाव डालें कि वो मजीद जो रिस्पॉन्स से गुरेज करे। मगर ये इंतहाई बेवकूफ़ाना और ये चीज़ भी दुनिया के सामने आया हो जाएगी कि ये किस कदर झूठ बोल रहे हैं। अब आज की मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जो प्रेस ब्रीफिंग थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई DGISPR की जानिब से, और गुज़श्ता रोज़ जो कुछ प्रोपेगेंडा होता रहा भारतीय मीडिया पे, उसका भरपूर जवाब दिया गया। आप समझते हैं कि अब जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं अपने ही शहरों पे, ये बौखलाहट में जो मोदी सरकार है वो कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बौखलाहट भी है, ये डिज़ाइन भी हो सकता है कि वो दुनिया को ये बावर करवाएं कि पाकिस्तान ने भेजा है, और इसके बाद पाकिस्तान पे दबाव आए कि वो मजीद अपना रिस्पॉन्स ना दे जो उसको देना चाहिए डेटरेंस को रिस्टोर करने के लिए। और ब्रिगेडियर साहब, अब जो भारत की जानिब से 5 मिसाइल दागे गए हैं अपने शहर अमृतसर पर दागे गए हैं, जो कि आपको पता है कि ज़्यादातर आबादी वहाँ पे सिख रहती है। तो सिखों को निशाना बनाकर जो भारतीय हुकूमत है, आप समझते हैं कि वो हमदर्दियां समेटना चाहती है? बिल्कुल, सिखों को देखिए, वो ये उनकी सिखों की जाहिर है, वो इस तरह का ड्रामा तो करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से आया मिसाइल वो आपकी सिखों पे जो हमला हुआ है कोई नुकसान हो जाए तो उनके जज्बात के साथ खेल के वो उनको पाकिस्तान से दिल बर्दाश्त करना चाहते हैं, जो कि सिख कम्युनिटी इस वक्त उनको पंजाब में भी इस वक्त वो जंग के मूड में नहीं है, और सिखों ने खुद मुजाहरे भी किए हैं कि जी अगर यहाँ से पाकिस्तान पे हमला हुआ तो हम उसका साथ नहीं देंगे। तो ये वो उसको ज़ायल करने के लिए अब ये नया ड्रामाबाजी की तरफ चल पड़े। अब आगे आप मामलात कहां पर जाते हुए देखते हैं? आप देखें कि एक जानिब जो पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफवर्जी की जाती है और पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, और अब इस तरह की हरकतें शुरू हो जाती हैं, तो मामलात कहां पर जा रहे हैं? देखिए, मामलात तो एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का भी रिस्पॉन्स आएगा। भारत के जंगी जुनून में कोई कमी नहीं आ रही, और जब तक उनको एक मजबूत रिस्पॉन्स नहीं जाएगा तो ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। आबिद साहब, अब आगे जो हैं आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? आप समझते हैं कि अब ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है इंतहा पसंद मोदी सरकार, और अब अपने ही शहरियों को निशाना बनाने पे उतर आई है, तो इसके बाद और रह क्या गया है? आबिद साहब से एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतहा पसंद मोदी सरकार अपने ही शहरियों पर बैलिस्टिक मिसाइल गिराने लगी है। DGISPR के मुताबिक भारतीय शहर आदमपुर से 6 मिसाइल दागे गए, इनमें से 1 मिसाइल आदमपुर और 5 मिसाइल जो हैं वो अमृतसर में गिरे।